छत्तीसगढ़ की सियासत सरगर्म है। विषय लोहारडीह है, कवर्धा जिले का वो गांव जहां पे सरपंच की नृशंस तरीके से हत्या हो गई और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई गंभीर सवालों और विवादों में आ गई है। पुलिस ने जिन 150 के आसपास लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था, उनमें से एक प्रशांत साहू की मौत हो गई जेल में। और गृह मंत्री जब खुद कहें कि जेल के अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि मारपीट हुई है, पिटाई के चिन्ह हैं, तो फिर सियासत सरगर्म क्यों नहीं होती? गलती तो है पुलिस की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है, वरना मौत हो जाए तो सरकार इतनी जल्दी मुआवजे का ऐलान कहाँ करती है। जेल प्रबंधन ने कहा कि आपका जो मिलने का आवेदन है वो 5 बजे के बाद का है, इसमें मिलाया नहीं जा सकता, नियमों का हवाला देके मना कर दिया गया। उस पत्र में मांग की गई राज्यपाल से कि जो अभिषेक पल्लव साहब हैं, एसपी कवर्धा कबीरधाम, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। छत्तीसगढ़ की सियासत सरगर्म है। विषय लोहारडीह है, कवर्धा जिले का वो गांव जहां पे सरपंच की नृशंस तरीके से हत्या हो गई और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई गंभीर सवालों और विवादों में आ गई है। सियासत इस कदर सरगर्म है कि सरकार को SP और कलेक्टर तक को हटाना पड़ गया है। हालांकि इस आदेश के पहले रेंगाखार थाना यानी जहां का लोहारडीह जो गांव जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां के पूरे स्टाफ को TI से लेकर नगर सैनिक तक को अधिकारियों ने हटा दिया, लाइन अटैच कर दिया। लेकिन गुस्सा थमा नहीं और गुस्से को न थमते देख आखिरकार सरकार ने SP और कलेक्टर को भी हटा दिया। इस मसले को लेकर यानी लोहारडीह वाले मामले को लेकर हंगामा क्यों बरपा है, पूरा मसला क्या है, सरकार को आखिर SP और कलेक्टर तक को क्यों हटाना पड़ गया है, और कांग्रेस क्यों आक्रामक है, क्यों कह रही है कि ये तो सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है, इससे न्याय और इंसाफ की कोई बात नहीं होती, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। लोहारडीह गांव में 15 सितंबर को सरपंच की हत्या हुई। ग्रामीणों की एक भीड़ उनके घर में घुसी और उन्हें जिंदा जला दिया। 16 तारीख को पुलिस ने करीब 150 के आसपास ग्रामीणों को, जो लोहारडीह के ही थे, उन्हें गिरफ्तार किया और उनको जेल दाखिल कर दिया। ये मसला तब भी सुर्खियों में था क्योंकि जिस तरीके से सरपंच की हत्या हुई थी, उन्हें जिंदा जलाया गया था, उसने लोगों को आकर्षित किया कि वो जाने कि आखिर घटनाक्रम क्या है। सियासत इसलिए भी आकर्षित हुई क्योंकि जो मरे यानी रघुनाथ साव, उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की थी और जो दूसरा खेमा था उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। जो भी घटनाक्रम था उससे रुचि लेने लायक सारे विषय पैदा थे। लेकिन सियासत बेहद सरगर्म हो गई 18 तारीख को। 18 सितंबर को पुलिस ने जिन 150 के आसपास लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था, उनमें से एक प्रशांत साहू की मौत हो गई जेल में। इस मामले को लेकर हंगामा उसी दिन बढ़ा। साहू समाज, क्योंकि मरने वाले और जो आरोपी थे, जिन पे आरोप था कि उन्होंने हत्या की है, ये सब कुछ साहू समाज के लोग थे, तो साहू समाज लगातार इसको लेकर संवेदनशील था, वो ध्यान दे रहा था। जब प्रशांत की मौत हुई तो साहू समाज की ओर से बात आई कि ये जो मृत्यु है ये असामान्य है, ये सामान्य मौत नहीं है, पुलिस ने अमानुषिक व्यवहार किया जिसके कारण ये मौत हो गई है। 18 तारीख की ही शाम जबकि ये हंगामा बढ़ने लगा, साहू समाज का आक्रोश आने लगा, चर्चाओं में बात आने लगी कि पिटाई की वजह से मौत हो गई है प्रशांत की, विजय शर्मा जो कि क्षेत्रीय विधायक भी हैं, प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो कवर्धा पहुंचे। उनके साथ जेल के अधिकारी थे, अन्य कई अधिकारी थे, कवर्धा का पूरा प्रशासन था। उन्होंने बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो ग्रामीणों का कहना है और जिस तरीके से जेल के रिकॉर्ड कहते हैं, उससे जेल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मारपीट हुई है, पिटाई के निशान मिले ग्रामीणों के साथ। और ये कहते हुए उन्होंने एक एडिशनल SP जो हैं विकास कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया और कहा कि इनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई चल रही थी, इसलिए जवाबदेही ये है, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाता है। गृह मंत्री जी ने ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और जो प्रशांत है उसके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यानी प्रशांत की मृत्यु के बाद जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने पब्लिक को फेस किया और प्रेस को जानकारी दी, उससे जो चर्चाएं थीं वो उनको बल मिल गया कि कुछ न कुछ तो गंभीर हो गया है। और गृह मंत्री जब खुद कहें कि जेल के अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि मारपीट हुई है, पिटाई के चिन्ह हैं, तो फिर सियासत सरगर्म क्यों नहीं होती?
और सियासत सरगर्म हो गई। 19 तारीख को जब प्रशांत की अंतिम संस्कार का दिन था, उनकी विदाई का दिन था, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोहारडीह गांव पहुंच गया। 19 तारीख को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोहारडीह पहुंचा और जब अंतिम संस्कार के लिए प्रशांत को ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसके शरीर पे पिटाई और गंभीर पिटाई के निशान मिले बॉडी पे। डेड बॉडी पे वो निशान देख के जो अब तक आरोप थे, उन आरोपों को और बल मिल गया। हालांकि इनको एक महत्वपूर्ण आधार गृह मंत्री के बयान से ही मिल चुका था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चोट के निशान जेल के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं और उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया था। तो इससे एक आधार बन गया था सियासत के लिए कि गलती तो है पुलिस की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है, वरना मौत हो जाए तो सरकार इतनी जल्दी मुआवजे का ऐलान कहाँ करती है। बहरहाल जब वो शव के में चोट के निशान दिखे, गंभीर चोटों के निशान दिखे, तो कांग्रेस जो कि वहाँ शोक के लिए आई थी, शोक व्यक्त करने आई थी, प्रतिनिधिमंडल आया था, वो उद्वेलित हो गए। साहू समाज के जो लोग थे वो भड़क गए, नाराज़गी फैल गई, क्योंकि उस चोट के निशान ने स्थापित कर दिया कि पिटाई बहुत ज़बरदस्त हुई थी। जब प्रतिनिधिमंडल गांव में घूम रहा था तो कई ग्रामीण मिल गए, कई महिलाओं ने कहा कि भाई हमें पीटा, हमें मारा, अलग अलग आरोप लगाए। महिलाओं ने कहा कि बहुत ही अमानुषिक तरीके से पिटाई हुई, निर्वस्त्र करके पिटाई कर दी गई, तमाम आरोप लगे। और उसके बाद जब प्रशांत की विदाई हो गई, उनका अंतिम संस्कार हो गया, तो ये प्रतिनिधिमंडल कवर्धा आ गया। यहाँ पर दीपक बैस साहब ने कवर्धा में कहा कि कवर्धा जो है ये छत्तीसगढ़ का मणिपुर है, यहाँ पे हाल बेहाल है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इसी दौरान जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कवर्धा आया था, तो कवर्धा में जो इसी मामले में रघुनाथ साव हत्याकांड में लोग बंद थे, उनसे मिलने की कोशिश हुई। जेल प्रबंधन ने कहा कि आपका जो मिलने का आवेदन है वो 5 बजे के बाद का है, इसमें मिलाया नहीं जा सकता, नियमों का हवाला देके मना कर दिया गया और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल लौट गया। लेकिन 19 तारीख की जो कुछ ये घटनाक्रम था, बल्कि यूं कहें कि 18 तारीख की शाम, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कवर्धा पहुंचे और उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ कार्रवाई हुई, जिस तरीके से आईपीएस सस्पेंड हुए, जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान हुआ, तब तक स्पष्ट रूप से ये ठोस रूप से नहीं था कि प्रशांत की जो मृत्यु हुई है उस मृत्यु के पीछे कारण मान लिया जाए कि हाँ पुलिस की पिटाई से ही मौत हुई है, क्योंकि पुलिस की ओर से तब ये बताया गया कि इसको पहले से बीमारी है, मिर्गी जैसे कुछ दौरे आते थे, उस कारण से भी ये मौत हो सकती है। और 18 तारीख को जो मौत हुई है तो 17 तारीख को उसको अस्पताल भी ले जाया गया था। डॉक्टरों ने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी कि कोई गंभीर चोट है, और ना ही 17 तारीख को जबकि वो अस्पताल पहुंचा था कवर्धा के, तो उसको एडमिट कराया गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 19 को जब कांग्रेस का विधायक दल पहुंचा, क्षमा कीजिएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसमें कुछ विधायक भी थे और साहू समाज के लोग पहुंचे, तो उन्होंने जो कुछ देखा उसके बाद हंगामा बरप गया और एक ठोस आधार सा मिल गया। कांग्रेस के आईटी सेल ने जो प्रशांत की बॉडी में जो निशान थे उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। दीपक बैस जो कवर्धा में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उन्होंने मणिपुर का तुलना करते हुए ये भी कह दिया कि 21 तारीख को यानी 21 सितंबर को कांग्रेस इस मामले में पूरे प्रदेश को बंद करेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसका विरोध करना बहुत जागरूक है। इसमें जनता को हम शामिल करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनको इस आंदोलन को बहुत सफलता से पूरा किया जाएगा। सवाल इस बात को लेकर भी था, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चूक नहीं सकती थी, वो चूकी भी नहीं कि कवर्धा जो कि गृह मंत्री का निर्वाचन और क्षेत्र है, अगर वहां पर पुलिस बेकाबू हो गई है आरोपों के हिसाब से, तो पूरे बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। तो कांग्रेस इस मुद्दे को मसला बनाने में पूरी तरीके से जुट गई और जो कुछ पृष्ठभूमि मैं फिर याद दिला दूं कि 18 तारीख को जो गृहमंत्री जी ने कहा उससे एक आधार मिल गया था और 19 तारीख को जो प्रशांत की शरीर पे निशान थे उसने आधार को मजबूत कर दिया था। तो गृहमंत्री निशाने पे आ गए और उसके बाद सियासत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी। प्रशांत के अंतिम संस्कार के बाद यानी 20 तारीख को साहू समाज की एक बैठक हुई। बैठक 2 जगहों पे हुई, एक सहसपुर लोहारा में और एक कवर्धा में। दोनों ही जगहों पर एक पत्र तैयार हुआ, बल्कि साझा तौर पे कहिए पत्र तैयार हुआ जो राज्यपाल को संबोधित था। उस पत्र में 8 बिंदु हैं। उस पत्र में मांग की गई राज्यपाल से कि जो अभिषेक पल्लव साहब हैं एसपी
कवर्धा कबीरधाम, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। उसमें ये भी मांग रखी गई कि जो रेंगाखार थाने का पदस्थ जो भी TI और जो भी स्टाफ हैं उन सबको बर्खास्त करके उनके ऊपर FIR हो। जो निर्दोष ग्रामीण महिला पुरुष हैं जेल में उन सबको रिहा किया जाए। और 3 मौतें जो उस गांव में हुई प्रशांत को मिलाकर, कचरू साहू यानी कि शिव प्रसाद साहू, रघुनाथ साहू जो सरपंच थे और प्रशांत, इनकी न्यायिक जांच हो इन मौतों की। एक मांग उसमें यह भी है कि कवर्धा जिला जेल के जो जेलर हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। ये मांग बैठक के बाद राज्यपाल के लिए पत्र तैयार हुआ, उसमें ये बातें लिखी गई। 20 तारीख की ही शाम को रेंज आईजी राजनांदगांव दीपक झा वो कवर्धा आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 अहम जानकारियां पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि रेंगाखार थाना जो है उस थाने के TI से लेकर नगर सैनिक तक के स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया। इनकी कुल संख्या बनती है 23। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो उस थाने में 2 लोग थे जिनमें एक ASI हैं और एक महिला आरक्षक हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और तीसरा ये कि वो जो रेंगाखार थाना जिन DSP के प्रभार में था उनको हटा दिया गया है, दूसरे DSP को ले आया गया है। मगर जो सस्पेंशन है और जो लाइन अटैच है उस आदेश में जो चीज़ लिखी गई है वो आदेश के जो शब्द हैं उसको मैं पढ़ देता हूँ। कर्मचारियों द्वारा अपराध की विवेचना कार्यवाही के दौरान अवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है, विवेचना में लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का होने से थाना रेंगाखार में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से थाना रेंगाखार से रक्षित केंद्र कबीरधाम में संबद्ध किया जाता है। यानी रेंगाखार थाने के स्टाफ को हटाने का जो विषय था और जिन्हें सस्पेंड किया गया है उस आदेश में उल्लेख है कि अधिकारी कर्मचारी द्वारा बरती गई लापरवाही अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का होने से इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और RI यानी कि लाइन में पदस्थ किया जाता है। ये शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे 20 तारीख का घटनाक्रम है। ठीक इसी के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक वो जो 18 तारीख की शाम विजय शर्मा जी ने कवर्धा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और उन्होंने मृतक जो प्रशांत है उसके परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है, वो मुआवजा राशि जारी कर दी। उन्होंने उस मुआवजा राशि में ये स्पष्ट लिखा हुआ है उस आदेश में कि नियमों को शिथिल करते हुए मुआवजा राशि जारी की जा रही है, दी जा रही है। लेकिन एक मसला इस मुआवजा राशि को लेकर फिर खड़ा हो गया। मसला ये खड़ा हुआ कि प्रशांत का जो अपना परिवार है यानी उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, प्रशांत का एक ही बेटा है और अब प्रशांत का भी निधन हो चुका है। प्रशांत के पिता का बहुत पहले जब प्रशांत युवा मतलब बच्चे रहे होंगे तब उनके पिता का देहांत हो गया, तो उस परिवार में अब उनकी माँ ही बची हैं बतौर अभिभावक। तो उनका नाम है श्रीमती सरस्वती साहू और मुख्यमंत्री की ओर से ये जो स्वेच्छानुदान मद से 10 लाख रुपए दिया जाना है ये उन्हीं के लिए ऑर्डर हुआ है पत्र में। लेकिन सरस्वती साहू खुद जेल में हैं उसी हत्याकांड मामले में जिसमें कि प्रशांत समेत गांव के कम से कम 150 लोग गिरफ्तार होकर जेल में हैं। उनमें सरस्वती साहू का नाम भी शामिल है, वो भी इसमें आरोपी हैं। सवाल उठा कि पत्र तो जारी हो गया, मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखा दी, लेकिन ये राशि मिलेगी कैसे? इस बीच में कांग्रेस का जो आक्रामक तेवर था वो थमा नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल है या बाकी जो चीज़ें हैं वो लगातार इस बात को प्रचारित करते रहे कि किस तरीके से घटना घटी है, किस तरीके से पुलिस आक्रामक हो गई या उसने लॉ एंड ऑर्डर को धता बताते हुए जो उसका काम है उस दायित्व को किनारे करते हुए ग्रामीणों पे आक्रामक तेवर अपनाए। और फिर वही विषय आया कि कवर्धा तो गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है और वहाँ पे पुलिस का कोई काबू नहीं है और 21 तारीख का यानी 21 सितंबर का बंद जो है सफल करना है, इसको लेके कांग्रेस के लोग पूरी ताकत से जुट गए। देर शाम करीब 9:30-10 बजे 20 तारीख को ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा और अहम फैसला किया। उन्होंने कलेक्टर और SP दोनों को रवानगी दे दी कवर्धा से। जन्मेजय महोबे जो कलेक्टर थे उन्हें प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम बना दिया गया
और जो अभिषेक पल्लव साहब जो कल एसपी थे कवर्धा के, उन्हें पीएचक्यू में पदस्थ कर दिया गया। उनकी जगह राजेश अग्रवाल जो बलरामपुर के एसपी हैं, उनको कवर्धा की जवाबदेही दी गई है। मगर इस आदेश के बावजूद जो इतना उलटफेर हुआ, यानी आप सोचिए कि थाने का पूरा स्टाफ बदल दिया गया, 2 लोग सस्पेंड हो गए, उसके बाद डीएसपी का प्रभार चेंज हो गया और इसके साथ साथ एसपी कलेक्टर भी बदल गए। ये कब? जब 21 तारीख यानी कि 20 तारीख की शाम को, एक दिन पहले ये सारा फेरबदल उलटफेर हुआ। इस पूरे फेरबदल के बावजूद कांग्रेस के तेवर नरम नहीं हुए हैं। कांग्रेस ये कहती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रांसफर पोस्टिंग है, जो रूटीन प्रक्रिया है, इससे मृतक को न्याय कहां मिल रहा है। कांग्रेस के तेवर नर्म नहीं है। दीपक बैज जी से हमने बात की, उन्होंने जो कुछ कहा वो यहां हाजिर है, देखिए उसको। लगातार पिछले 7 दिनों से जो एक मामला छत्तीसगढ़ की सियासत में गरमाया हुआ है, लोहारडीह कवर्धा का, कांग्रेस इसको लेकर बेहद आक्रामक है। 2 दिन पहले कांग्रेस का विधायकों का दल वहां गया और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ है, सरकार ने आनन फानन में आज बहुत सारे फेरबदल किए हैं। मसलन कि सबसे पहले उन्होंने जो रेंगाखार थाना था उसके 23 स्टाफ, यानी एक समूचा समूचा पूरा थाना जो है वो लाइन अटैच कर दिया। उसके अलावा 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले एसपी और कलेक्टर का भी तबादला हो गया है। इस बीच में जो कुछ घटनाक्रम वहां घट रहा है उसमें यह भी जान लीजिए कि कांग्रेस का बंद है 21 तारीख को, यानी जो कल, यानी कि जो एक खबर आप आज देखेंगे, हो सकता है कि हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल आप देखेंगे, तो आज कांग्रेस के बंद का आह्वान है। दीपक बैज अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कवर्धा, रेंगाखार और जो पूरे गांव हैं घूम फिर के आए हैं और काफी आक्रामक हैं। हम उनसे यही पूछने की तैयारी में हैं कि साहब, अब तो आपकी करीब करीब सारी मांगे हो गई, सरकार तो शीर्षासन कर रही है, अब आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? दीपक जी प्रणाम। जी प्रणाम। सर, सब कुछ तो हो ही गया, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, थाने का पूरा स्टाफ लाइन अटैच हो गया, 2 लोग सस्पेंड हो गए। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा भी कर दी, वो 10 लाख की जो घोषणा थी वो भी दे दी। तो अब आप संतुष्ट हैं या अब भी आपको लगता है कि नहीं लड़ाई बची? नहीं, नहीं मिश्रा जी, देखिए, ये तो सच्चाई है कि सरकार पूरी तरह से इस घटना को दबाने में लगी थी जी, और गाँव वालों को पूरी तरह से डरा के, दबा के, तानाशाही करके इस सरकार को मतलब उस घटना को जितना दबाया जा सके उतना पूरा प्रयास किए। लेकिन जी, कांग्रेस की पूरी टीम गई और इस मामले को उठाया जी, और उसके दबाव में कहीं न कहीं पूरे थाना जी, के पूरे थाना के कर्मचारियों को उनको वहाँ से बदलना पड़ा, नंबर 1, और 2 को सस्पेंड भी करना पड़ा और एडिशनल एसपी को सस्पेंड करना पड़ा और इसके बाद कलेक्टर और एसपी को आज बदल दिया गया है। आप देखेंगे स्थानांतरण में भी जो लेटर मैं भी देख रहा था, उसमें भी गंभीर लापरवाही और मुझे लगता है निर्दोष लोगों की कुछ गिरफ्तारी, ऐसे शब्दों का उल्लेख है। मतलब जी, सीधा-सीधा है कि इस स्थानांतरण से सरकार सरकार मतलब मान चुकी है कि ये घटना में लापरवाही बरती गई है। अगर लापरवाही नहीं बरती तो 3 लोगों की मौत को रोक सकती थी सरकार। तो जी, पूरी तरह से ये ज़िम्मेदारी इस सरकार ने ली है और उसी का नतीजा है कहीं न कहीं उसको कलेक्टर से लेके एसपी से लेके नीचे सिपाही तक के उन्होंने स्थानांतरण कर दिया और सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन क्या ट्रांसफर और स्थानांतरण करने से उनको न्याय मिलेगा उस परिवार को? न्याय चाहिए, उस परिवार को न्याय चाहिए। इस कांग्रेस इसलिए लड़ाई लड़ रही है। इसलिए अभी भी हम जी, ट्रांसफर और स्थानांतरण से हम नहीं मानने वाले। सीधा-सीधा है कि हमारी माँग है कि इसको न्यायिक जाँच वर्तमान हमारे सिटिंग जज हाई कोर्ट से उससे कराना चाहिए क्योंकि सरकार पे भरोसा हम लोग का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह से निर्दोष लोग गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। नंबर 3 कि जो पुलिस कर्मचारी, अधिकारी मारपीट किए, उनको सस्पेंड या थाने से हटाने से उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनके ऊपर जी, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके और अगर एक पुलिस वाला ही तानाशाही बनकर बैठ जाएगा, तो फिर एक रक्षक ही भक्षक बनेगा, फिर जनता में इस सरकार और पुलिस वालों के में विश्वास खत्म हो जाएगा।
इसलिए हम लोग इस कार्रवाई से मानने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के दबाव से इतनी बड़ा परिवर्तन और कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त, इस घटना में न्याय दिलाने के लिए ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। अभी लड़ाई हमारा और बाकी है। कल बंद है, वो बंद रहेगा और इसके लिए जबरदस्त कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां की है। साहू समाज भी यही मांग कर रहा है। आज जो कबीरधाम में यानी कवर्धा में उनकी बैठक हुई, उन्होंने यही कहा कि भाई हत्या का मामला दर्ज करो। उन्होंने एसपी जिनका ट्रांसफर हुआ है उनको लेकर कहा कि सस्पेंड करो। लिखित में ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा है। आप भी वही बात कह रहे हैं सर। लेकिन एक बात बताइए, कहीं पर जाकर तो मतलब अब सरकार से और क्या ही 10 लाख दे तो दिया, मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा भी दे दिया है, तब भी आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, 10 लाख वैसे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तीनों घटनाएं एक ही जगह का है। तीनों घटनाओं को रोका जा सकता था। तीनों घटनाओं में दोनों परिवार को बड़ा क्षति हुआ है, और सिर्फ परिवार को ही नहीं, साहू समाज को भी बड़ा क्षति हुआ है। इसलिए साहू समाज ने भी स्टैंड लिया, भले देर से सही, तो निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लेकर लड़ रही है। पहला चीज। दूसरी चीज, 10 लाख पर्याप्त नहीं है तो उठ के मुंह में जीरा है। परिवार 1 करोड़ की मांग कर रही है। आप 10 लाख आप चेक दे दिए प्रशांत साहू के परिवार को, उनके मां के नाम से। उनकी मां को ही आपने जेल भेज दिया है, और उनके एक बेटा को और जेल भेज दिया। मतलब उस परिवार में 3 जेल में थे। 3 में से एक की जी। मौत हो चुकी है पुलिस की पिटाई से, और माँ और बेटा दोनों जेल में, और माँ के नाम से आप उनको चेक देते हो, तो चेक लेगा कौन? 10 लाख का मुआवजा का चेक लेगा कौन? सवाल ये है। क्या 10 लाख देके आप एहसान कर रहे हो उस परिवार को? उस परिवार का मांग है कि 1 करोड़ दिया जाए, नौकरी दिया जाए, तो निश्चित रूप से, और इसके उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं जहां बलौदा बाजार में हुई, यहाँ इस कवर्धा में हुई, तो इस तरह की घटनाएं आगे न घटे, इसके लिए सरकार को मंथन करना चाहिए। लेकिन हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ में, उनकी प्रशासनिक अक्षमताओं के खिलाफ में है, और हमारी लड़ाई आगे भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने अभी आखिरी में कही कि चेक तो दे दिया गया, स्वेच्छानुदान से मुख्यमंत्री जी ने राशि दे दी। आदेश में लिखा गया है कि नियमों को शिथिल करके राशि दी जाती है, लेकिन जिनके नाम का ये चेक है वो तो खुद जेल में हैं। सवाल लाजमी है कि आखिर वो चेक लेगा कौन? बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने हमसे बात की, अपने व्यस्ततम थैंक समय यू। में से हमारे लिए समय निकाला। जी, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये घटनाक्रम था जो तारीखों पर मैंने बेस देते हुए इसलिए बता दिया ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। कब क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो मैंने आपको सूचित किया। और चूंकि सियासत सरगर्म है, मामला बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ है, बहुत कुछ है जो उलझा सा है, जिसके जवाब अभी नहीं मिले हैं। न्यायिक जांच को लेकर प्रश्न अपनी जगह अनुत्तरित है। जो प्रशांत की मां के नाम पर जो चेक जारी हो रहा है वो उनको कैसे मिलेगा, ये प्रश्न भी अपनी जगह अनुत्तरित है। तमाम सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। ये आरोप या ये मांग कि हत्या का मामला दर्ज हो और पुलिस ने इस तरीके से अमानुषिक व्यवहार किया है, इसको लेकर जो मांगे हैं वो अपनी जगह, उनका क्या होगा वो भी अनुत्तरित हैं। क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस तो कह रही है ये तो सामान्य सा फेरबदल है। ये सब कुछ था जो आपको बताना जरूरी था, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नया घटनाक्रम होता है, फिर कोई नई जानकारी आती है, बताने आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।